बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरे। नाज़रीन, यरगमालियों के रिहाई के चौथे मरहले में आज हमास के मुजाहिदीन ने 3 मज़ीद इसराइलियों को आज रिहा कर दिया है। इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि 3 इसराइली ख़वातीन को रिहा किया, उससे पहले 4 ख़वातीन को रिहा किया गया। अब चौथे मरहले में इसराइली यरगमाली जो मर्द थे, उनको रिहा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब इस वक़्त इसराइल की जानिब से भी माहिरे के तहत जो इसराइल के जेलों में मासूम फ़लस्तीनियों को काफ़ी अरसे से जो कैद रखा गया था, उनमें से भी बहुत से लोगों को रिहा किया गया है और माहिदे के तहत मज़ीद लोगों को रिहा किया जा रहा है। तो इस वक़्त तक इसराइल खुद इस माहिदे से पीछे हटने के हर हरबा वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसराइल को कहीं से भी कोई भी छूट नहीं मिल रही है, कोई भी बहाना नहीं मिल रहा है और इस पर उनकी जानिब से भी रिहा लोगों को किया जा रहा है। हमास के मुजाहिदीन की जानिब से ये जो यरगमालियों को रिहा किया जा रहा है, उसमें पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको गिफ्ट्स देकर, उनको सर्टिफ़िकेट्स और उनको एजाज़ी डिग्रियाँ थमाकर भेजा जा रहा है। इसकी वजह से इसराइल के अंदर जो हैं नेतन्याहू और उसकी टीम को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनके हिमायतियों की जानिब से, उनके पार्लियामेंट के अंदर जो इत्तेहादी थे, उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा जा रहा है कि इसराइल इस जंग में बुरी तरह शिकस्त खा चुका है और ये कहा जा रहा है कि जिन मकासद के लिए जंग का आगाज़ किया गया था, उनमें तो कहीं भी कामयाबी नहीं मिली है और कि उसकी वजह ये है कि इस वक़्त हमास के मुजाहिदीन जो हैं गज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा मुतहरिक भी नज़र आ रहे हैं और वो बड़ी प्लानिंग के साथ बड़े अच्छे अंदाज़ में, बहुत ही इंसानी हुकूक की वायलेशन नहीं करते हुए बड़े अच्छे अंदाज़ में वो यरगमालियों को छोड़ भी रहे हैं और बड़े प्रोटोकॉल के साथ। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसराइल परेशान भी है क्योंकि दुनिया के सामने इसराइल के इमेज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। दूसरी जानिब आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि उर्दून और मिस्र जो हैं वो गज़ा के जो लोग हैं वो अपने इलाकों के मुल्कों में यानी उर्दून और मिस्र में जो है उनको पनाह दे दें, उनको वहाँ रिहाइश दे दें और गज़ा की पट्टी से वो तमाम फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालना चाह रहे हैं। तो लिहाज़ा आप उर्दून और मिस्र जो हैं वो इन हिजरत करके आने वाले लोगों को आप पनाह दे दें ताकि गज़ा से सबको हम निकालना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद जो है हमास के मुजाहिदीन ने इस पर रिएक्शन दिया और हमास के मुजाहिदीन के रिएक्शन के बाद मिस्र और उर्दून की जानिब से भी इस पर बड़ा रिएक्शन आ चुका है और दीगर ममालिक से भी अब एहतजाजी मुज़ाहरे भी शुरू हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की वजह से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी भी बस दस्तूर वो इसी पर इसरार कर रहे हैं। कल भी उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि उनको करना पड़ेगा क्योंकि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है। ये उन्होंने उर्दून और मिस्र के हवाले से कहा था कि हमने उनके लिए बहुत कुछ किया है, उनको भी अब ये करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह रहा है कि वो उर्दून और मिस्र गज़ा की आबादी का इस्तकबाल करेंगे। ये बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप बार-बार इस पर इसरार कर रहे हैं कि ये इनको करना पड़ेगा। अब इन तमाम मामलात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार-बार ये कहने की वजह से अब आज अरब वज़राए ख़ारिजा की बाकायदा फ़लस्तीनी अवाम को गज़ा से बेदखल करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को लेकर आज उनकी जानिब से बाकायदा एक अहम अहम कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और अरब वज़राए ख़ारिजा ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान को, इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से बेदखल करना किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ये तमाम आज अरब वज़राए ख़ारिजा ने ये दो टोक अंदाज़ में अपना मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने आज वाज़ेह सामने रखा है। इससे पहले आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के उस स्टेटमेंट के बाद मिस्र के सदर की जानिब से रिएक्शन सामने आया था कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे और ये जबरी तौर पर जो है अपने मुल्क में किसी को लाना ये जुर्म है और फ़लस्तीनियों को उनकी सरज़मीन से बेदखल करने में हम अपना किरदार नहीं अदा कर सकते हैं। उसके बाद बाकायदा इस पर इसराइल की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई। उन्होंने मैनिपुलेट करके इन्फॉर्मेशन को आगे फैलाने की कोशिश भी की गई। लेकिन साथ-साथ इसराइली मीडिया ने बाकायदा जो मिस्र के जो सदर हैं अल फतह अल सीसी की तस्वीर जो है वो मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ उनकी तस्वीर शाया की और उसके बाद दुनिया में इस वक़्त एक हंगामा बर्पा हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि मिस्र के प्रेसिडेंट को धमकी देने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको इबरत का निशाना बनाने के हवाले से ये एक वाज़ेह पैगाम है कि आपका हशर भी ईरानी जो प्रेसिडेंट का हुआ है वहीं हो सकता है। ये इस तरह का एक मैसेज तस्वुर किया जा रहा है इस वक़्त मिस्री जो सदर है उसके लिए। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी वो इख्तियार हादसे में वो
جان بحق ہو چکے تھے، اور ان کی شہادت پر جو ہے آج تک وہ انفارمیشن، وہ وجوہات اس طریقے سے ایران خود بھی سامنے لانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اور اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ نے یہ باقاعدہ یہ خبر جو ہے سامنے رکھی تھی۔ اس میں غزہ کے لوگوں کی نقل مکانی کے معاملے کو لے کر جو مسترد کرتے ہوئے ان کے جو الفاظ تھے وہ شائع کیے تھے، جس میں انہوں نے اپنے ہم منصب یعنی کینیا کے جو اپنے ہم منصب تھے اس کے ساتھ قاہرہ میں ہونے والی ملاقات کے دوران جو ہے انہوں نے جو گفتگو کی تھی، اس گفتگو کو انہوں نے باقاعدہ شائع کرتے ہوئے ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی جو سابقہ ایک تصویر تھی، اس تصویر کو اٹھا کر محفوظ شدہ اس تصویر کو اٹھا کر شائع کی، اور اس کے بعد جو ہیں اس کو ایک تھریٹ کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک تھریٹ کے طور پر سامنے رکھا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیسے تمام عرب ممالک متحد ہو کر جو ہیں وہ اس پر اپنا ریئیکشن دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کے اندر جو ہیں مسلسل حادثے ہو رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو ہیں ایک طیارہ حادثہ پیش آیا تھا، اور اس طیارہ حادثے میں، اور یہ طیارہ جمعرات کو ایک طیارہ حادثہ پیش آیا تھا واشنگٹن میں ہی، اور اس میں مسافر طیارہ جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ ٹکرنے کا ایک واقعہ پیش آیا، اور اس کی وجہ سے طیارہ اور ہیلی کاپٹر میں موجود جو لوگ تھے وہ اس میں ہلاک ہو چکے تھے، جس میں 67 افراد کی مردہ تصور کیا گیا، اور باقاعدہ جبکہ ڈی سی فائر چیف کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک 41 لاشوں کی بقایات جو ہے وہ نکالی گئی ہیں، اسے تصدیق ہو چکی ہے، مزید 28 لاشوں کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو یوں آج ایک بار پھر دوبارہ جو ہے ایک اور حادثہ سامنے آیا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج ایک شاپنگ مال کے قریب جو ہیں باقاعدہ ایک پینسلوانیا کے ایریا میں باقاعدہ یہ حادثہ پیش آیا ہے ایک چھوٹے سے ایک طیارے کو، اور اس کی وجہ سے 6 افراد اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو یوں یہ دو بڑے واقعات جو ہیں انہی دنوں میں ایک ہفتے کے اندر ہی امریکہ کے اندر ہو چکے ہیں، اور اس کی تحقیقات بھی جاری ہیں، اور اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مزید تحقیقات ہم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کی وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی شہر کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں جو آگ لگی تھی، وہ آگ 3 ہفتوں کے بعد اب اس پر قابو پایا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 جنوری 2025 کو جو آگ لگی تھی لاس اینجلس میں، اس پر مکمل قابو تو پایا گیا ہے، لیکن اس آگ کی وجہ سے 37,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جو ہے مکمل جلا کر راکھ کر دیا ہے اس آگ نے، اور 10,000 سے زائد جو گھر ہیں وہ آگ کا ڈیر بن چکے ہیں، راک بن چکے ہیں، اور 30 افراد اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، اور ہزاروں گھر جو ہیں جلنے کی وجہ سے ہزاروں افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، اور اب تک کے اس کے نقصان کے تخمینے کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 250 سے 275 ارب ڈالر تک جو ہے اس کا نقصان ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے طوفان آنے کی وجہ سے اچانک امریکہ کے اندر بھی ایک بہت بڑی تباہی اس پہ بھی ہو چکی تھی۔ اب یہ جو آگ لگنے کی وجہ سے بھی یہ تباہی ہو چکی ہے، تو یہ خدا کی جانب سے ایک بہت بڑا عذاب بھی ہے، کیونکہ آپ دوسرے ممالک میں معصوم بچوں کو بے دردی کے ساتھ مارنے میں آپ ملوث ہو براہ راست، تو پھر اس طرح کے خدا کے عذاب تو آپ لوگوں کے اوپر نازل تو ہونا ہی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین باقری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔